नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे बालन शाह नेपाल का है। हालांकि यहाँ पे उड़ता हुआ यहाँ पे नेपाल यहाँ पे बनाने वाला है। पहले नेपाल सिर्फ एक लैंड लॉक यहाँ पे नेपाल था। हालांकि अभी नेपाल को यहाँ पे डायरेक्ट चाइना के साथ यहाँ पे यानी कि फ्लाइंग यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे जोड़ने वाला है। हालांकि ये वाली बहुत यहाँ पे इनकी एक रणनीति यहाँ पे एक बनी हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले टाइम में नेपाल की जो इकोनॉमी है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। और इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे चुनौती वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे नेपाल में जितने भी यहाँ पे अभी नए यहाँ पे हवाई अड्डे वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे ये यूज़ वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं। आइए आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करते हैं और यहाँ पे समझने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। जो नेपाल का यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे रूट था, हालांकि जो भारत के साथ बारंबार यहाँ पे ट्रेड होता था, अब नेपाल को यहाँ पे डायरेक्ट बालन शाह ने चाइना की तरफ यहाँ पे मुंह यहाँ पे मोड़ दिया है। और जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे एक संतुलन यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह यहाँ पे करेंगे, तो जिसकी वजह से नेपाल की जो यहाँ पे इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट वगैरह यहाँ पे आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से देखिए कई यानी कि लंबे टाइम से यानी कि कई यानी कि दशकों से नेपाल का जो व्यापार हालांकि काफ़ी यहाँ दक्षिणी मार्गों में सिर्फ भारत से यहाँ पे होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ये बारंबार सिर्फ यहाँ पे ट्रेड देखिए एक ही यहाँ पे जाल यहाँ पे बना हुआ था, बारंबार सिर्फ भारत के साथ यहाँ पे यानी कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था। यानी चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए नेपाल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वगैरह आती थी। हालांकि ये साइड में यानी कि नेपाल के यहाँ पे हिमालय वगैरह पड़ी हुई है, और यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे रोड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे तो यानी कि ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो यानी कि इसी कारण की वजह से यानी कि इनकी जो भौगोलिक है ना, इनकी जो संरचना है ये मतलब इतनी यानी कि डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे ये वाला रास्ता इन्होंने पहले से यहाँ पे चुन के यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, भूगोल की यानी कि जो यहाँ पे एकल जो मार्ग था ना, सिर्फ दक्षिण की तरफ यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे डिपेंडेंट था इनका। अभी देखिए इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे आगे ये जो फ्लाइंग के ऊपर यहाँ पे जो कनेक्टिविटी यहाँ पे अभी ये बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक जो बाधाएं वगैरह यहाँ पे बनी हुई थी, यानी कि बारंबार इनको यानी कि जो भी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे पार वगैरह यहाँ पे करना पड़ता था इनको, कई सारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे चीज़ों के इनको यहाँ पे पार करके ही यहाँ पे नेपाल तक यहाँ पे पहुँचाया जाता था। कि यानी कि बीच में यहाँ पे कागज़ के जो यहाँ पे जो पेपर वगैरह होते थे उन सारे चीज़ यहाँ पे साइन वगैरह करके, हालांकि ये काफ़ी एक लंबा यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे बन जाता था। हालांकि इसकी वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे छोटे मोटे जो सामान थे उनको भी यहाँ पे लेके आने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वगैरह यहाँ पे बनी हुई थी। ठीक है, आर्थिक जो प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ था कि भाई बारंबार देखिए सामान तो आते थे, काफ़ी देरी से यहाँ पे आ जाते थे, और जिसकी वजह से यानी कि इनके व्यापार के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह यहाँ पे पड़ जाता था। और इसको ही यहाँ पे देखते हुए इसके ऊपर यहाँ पे बालन शाह ने जो यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह यहाँ पे निकाला है। हालांकि अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से यानी कि जो फ्लाइंग की यहाँ पे जो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी यहाँ पे बनेगी, हालांकि जो चाइना के साथ यहाँ पे जो भी मतलब ट्रेड वगैरह होंगे, जो यहाँ पे छोटे मोटे जो सामान वगैरह होंगे वो डायरेक्ट यहाँ की फ्लाइंग यानी कि वो कनेक्टिविटी के दौरान ही मतलब वहाँ से आ पाएंगी। यानी कि काफ़ी आसान यहाँ पे रोड वगैरह इन्होंने चुना हुआ है। हालांकि नेपाल के पास देखिए अभी यहाँ पे जो एक्टिव यहाँ पे जो अभी हवाई अड्डे है, हालांकि एक जो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे के ऊपर यहाँ पे जो बातचीत वगैरह चल रही है अभी यहाँ पे जो चाइना के साथ यानी कि ट्रेड वगैरह करने के लिए, नेपाल का देखिए सबसे बड़ा यानी कि एयरपोर्ट है, यानी कि एक्टिव एयरपोर्ट है, यानी कि TIA का, यानी कि उसको कहते हैं त्रिभुवन विमानस्थल। यानी कि ये लोग इसको यहाँ पे यूज़ वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी इन्होंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए जो बालन शाह ने यहाँ पे कह दिया गया था, जो पोखरा का जो यानी कि हवाई अड्डा है, अभी यानी कि इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल वगैरह यहाँ पे करेंगे, जो चाइना के साथ यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह यहाँ पे करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे लुम्बिनी में यानी कि गौतम बुद्ध यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, और इसको भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ये इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। हालांकि ये सिर्फ यहाँ पे चाइना के साथ नहीं होगी, लेकिन कई सारे यहाँ पे कंट्री के साथ यहाँ पे ट्रेड के लिए यहाँ पे बातचीत वगैरह चलेगी। हालांकि इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी इनको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्यटन और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कार्गो के साथ यहाँ पे इनको मतलब शिपिंग वगैरह यहाँ पे करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आसानी वगैरह यहाँ पे हो जाएगी। और यही देखिए, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो लुम्बिनी में यहाँ पे गौतम बुद्ध इनका जो अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, यहाँ से इनको औद्योगिक और यहाँ पे व्यापारिक करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी वगैरह यहाँ पे होती हुई यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे नजर आएगी। और जिसकी वजह से देखिए जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर एक बना हुआ था सिर्फ एक ही यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे जो यहाँ पे TIA की जो एयरपोर्ट है, यानी कि इसको यहाँ पे कम करने के लिए भी अब ये वाले जो एयरपोर्ट है इनको यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे किया जाएगा। और कई सारे यहाँ पे एयरपोर्ट अभी बनने भी वाले हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो बालन शाह ने देखिए
पहले जो यहाँ पे नेपाल की जो अपने यहाँ पे जो भूगोल की वजह से यहाँ पे कई सारी चीज मतलब यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहे थे, यानी कि नेपाल का अपना भूगोल ही यहाँ पे, यानी कि बालन शाह यहाँ पे मतलब बदल तो नहीं सकते, लेकिन मतलब इसका यहाँ पे जुड़ने का जो तरीका है ना, ये काफी स्पीड से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चेंज वगैरह यहाँ पे कर दिया है। जो नेपाल के जो भूगोल है ये बहुत ही जटिल है, यानी कि बहुत सारे मतलब पहाड़ है, और यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे पहुंचाना बहुत ज्यादा मतलब कठिन वगैरह यहाँ पे हो जाता है। और इसको यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखते हुए इन्होंने यहाँ पे ऐसी इन्होंने एक टेक्निक यहाँ पे लगाई कि भाई अभी इन्होंने जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह खाली है नेपाल में, उन सारे का यानी कि फ्लाइंग के जरिए से, यानी कि जो भी मतलब शिपिंग वगैरह होगी डायरेक्ट मतलब फ्लाइट के जरिए से इनके जो सामान वगैरह है, जो भी मतलब छोटे मोटे जो सामान है जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह, जो चिप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मेडिकल के जो सामान वगैरह होते हैं, वो आसानी से मतलब कुछ ही घंटों में इनके मतलब यहाँ पे नेपाल के अंदर आ पाएंगे। हालांकि बिना किसी मतलब पेपर झंझट दुनिया भर की चीज़ों यानी कि झंझट की वजह से ये सारे चीज इन्होंने यहाँ पे अभी ओपन वगैरह यहाँ पे करने की इन्होंने एक रणनीति यहाँ पे बनाई हुई है। हालांकि इनको ये दोनों तरफ से मतलब एक बैलेंस यहाँ पे करते हुए यहाँ पे चलना होगा, जिस तरीके से यानी कि इंडिया से मतलब यानी कि काफी लंबे टाइम से यानी कि ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से इनको मतलब जो अभी ये जो नया रूट यहाँ पे इन्होंने ठान लिया जो करने के लिए, उनको भी मतलब सही तरीके से यहाँ पे यूज यहाँ पे करना होगा। देखिए जो पारंपरिक है, जो जिस तरीके से मतलब पहले से जो यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, जो जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, हालांकि बारंबार ये मतलब दक्षिणी जो यहाँ पे सड़क मार्ग है, यानी कि भारत की ये बंदरगाह तक यानी कि नेपाल के जो रूट यानी कि पहुंच आती थी। हालांकि वहां से मतलब ये सारा चीज करके यहाँ पे अपने नेपाल के अंदर ये सारा चीज यहाँ पे लेके आते थे सामान वगैरह। जो अभी देखिए जो उभरता हुआ जो इनका जो तरीका है जो बालन शाह का, यानी कि उत्तरी हवाई मार्ग यानी कि सीधे चीन की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट जितने भी चीन के यहाँ पे शहर है ना, उनको डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे जोड़ने की इन्होंने यहाँ पे हवाई मार्ग का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल करने का ठान लिया है। अब देखिए जिसकी वजह से देखिए इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी वगैरह हो जाएगा कई सारे मतलब सामान वगैरह लेके आने के लिए। अब जब जिस तरीके से थोक सामान वगैरह जो ईंधन और दैनिक जो आयात वगैरह होती है, वो यहाँ पे पारंपरिक तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। हालांकि अब देखिए ईंधन वगैरह लेके आने के लिए तो भाई ये हवाई वगैरह उतना आसान नहीं होगा, और जो मतलब सीमेंट्स वगैरह होंगे ये सारे चीज यही वाली जो सड़कें की जो तरीके है यहीं से मतलब लेके आएंगे। हालांकि जो ऐसी जो चीजें वगैरह होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें वगैरह यानी कि फ्लाइट के जरिए से मतलब ये आराम से मतलब यहाँ पे लेके आ पाएंगे। हालांकि इनको काफी ज्यादा आसानी होगी, यानी कि क्विक यहाँ पे इनको मिलती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे धीमी मतलब एक जो यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक जो पेपर वर्क होता है काफी मतलब लचीलापन यानी कि कम करने के लिए मतलब सीमा पे ऊपर मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी यहाँ पे मतलब बनी हुई थी, और कई बार मतलब नाकाबंदी वगैरह भी हो जाती थी। और इस चीज को इन्होंने देखते हुए हालांकि ये एक तेजी से एक बहुत ज्यादा डायरेक्ट यहाँ पे जो संपर्क के ऊपर लिए यहाँ पे जो फ्लाइट के इन्होंने यहाँ पे सुचारू वगैरह करने की ठान लिया है। हालांकि ये भी एक बहुत ही एक अच्छी यहाँ पे रूट यहाँ पे मानी जा रही है, और जिसकी वजह से मतलब कई सारे मतलब सामान को यहाँ पे यानी कि डायरेक्टली यही वाले जो रास्ता ना लेते हुए और यानी कि डायरेक्टली हवाई वाले रास्ते से भी यानी कि मंगाया जा सकेगा। ये बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। देखिए चीन के साथ देखिए जो सीधा जो संपर्क होगा, उसके बाद जो मतलब एक यहाँ पे एक स्पीड जो पकड़ी जाएगी जो नेपाल की तरफ से, वो काफ़ी यहाँ पे दिलचस्प होने वाली है। और जिसकी वजह से देखिए नेपाल एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे स्पीड ले लेगा, जैसे मतलब फ्लाइंग के ऊपर नेपाल यहाँ पे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड वगैरह करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनको बहुत सारे सामान वगैरह यहाँ पे क्विक यहाँ पे मिलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गैजेट्स के आइटम वगैरह और कई सारे मतलब छोटे मोटे आइटम वगैरह आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आपको मिलता हुआ नेपाल के अंदर मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे विविधीकरण है, यानी कि जो दक्षिणी मार्गों पर यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी जो बनी हुई थी यानी कि इंडिया के साथ, उसको कम करने के लिए भी नेपाल अभी यहाँ पे एक संतुलित एक यहाँ पे रणनीति बनाने की इन्होंने यहाँ पे ठान ली है कि भाई कई सारे आइटम को हम मतलब फ्लाइंग के जरिए से यानी कि हम यानी कि लेके आएंगे। ये एक बहुत ही एक काफ़ी एक सोची समझी यहाँ पे रणनीति है जो नेपाल की ये यहाँ पे मतलब करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में भाई इसकी वजह से ही भाई नेपाल में पर्यटन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आएंगे, यानी कि जो चाइना के जो टूरिस्ट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भाई नेपाल की इकोनॉमी आपको यहाँ पे बूस्ट होती हुई आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये ही एक मतलब एक बहुत ही मतलब एक उमदा एक तरीका है इनका जो यानी कि जो बालन शाह यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए एक यहाँ पे सिर्फ एक ये हवाई अड्डे का जो एक सिलसिला है, यानी कि सिर्फ एक फ्लाइट के तरीके नहीं इनका ये सारा चीज वगैरह होगा। यानी कि नेपाल ने जो BRI जो साइन वगैरह यहाँ पे किया है, यानी कि बेल्ट एंड यानी कि रोड इनिशिएटिव का,
हालांकि ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी होगी। देखिए चाइना के साथ मतलब सड़क के साथ भी होगा, रेलवे के साथ होगा, यानी कि हवाई नेटवर्क के साथ भी होगा। एक क्या मैंने त्रिकोणात्मक एक चीज़ यहाँ पे आपको बनती हुई आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे बहुत स्पीड से ये सारी चीज़ यहाँ पे होती हुई आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखाई देगी। हालांकि नहीं, हालांकि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक फ्लाइट ओवर ही एक यानी कि अंतिम यहाँ पे गंतव्य नहीं आपको दिखाई देगा चाइना के साथ। चाइना के साथ बहुत सारे यहाँ पे कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए यही सिस्टम यानी कि नेपाल को यानी कि एक ही तरफ से यानी कि डिपेंडेंट होने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, यानी कि दोनों देश के साथ ही अच्छे से यहाँ पे ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर पाएगा। देखिए जिसकी वजह से ही देखिए नेपाल के जो यहाँ पे व्यापार जो यानी कि जो पारदर्शिता यहाँ पे जो बनेगी, यानी कि नेपाल की जो यहाँ पे व्यापार वगैरह बहुत स्पीड से यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई देनी देगी। उसकी वजह से यहाँ पे देखिए जो नेपाल के जो यहाँ पे जो टूरिस्ट एरिया है, यानी कि जो पोखरा जैसे यानी कि बहुत बड़े यहाँ पे शहर है, वहाँ पे टूरिज्म आपको बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में आपको यहाँ पे वृद्धि हुई यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे वो अपना पैसे यहाँ पे स्पेंड वगैरह करेंगे तो नेपाल के यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए क्षेत्रीय विकास जो है यानी कि जहाँ 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 से मतलब हवाई अड्डे वगैरह बनेंगे, वहाँ पे जो हवाई अड्डे अगर जहाँ पे भी मतलब बने हुए हैं और उनके आसपास के जो होटल वगैरह है, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे जो कार्गो की जो जहाज़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब सामान वगैरह जब लेके आएंगे, वहाँ पे जब रोजगार वगैरह भी बहुत ज़्यादा सृजना यहाँ पे हो सकती है। और जिसकी वजह से भाई इनकी जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में भाई काफ़ी यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। बारंबार ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए जो हवाई का जो कार्गो का जो सिलसिला है, अब ये बालन शाह यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं कि भाई जो यहाँ पे छोटे मोटे जो चिप्स के जो आइटम है, जहाँ पे जो पार्ट पुर्जा वगैरह है जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, हालांकि डिवाइस के यानी कि मोबाइल के, हालांकि भविष्य में पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए इनका करना क्या है कि भाई ये जो यहाँ पे बनाए जाने वाले आइटम है ना, इनको मतलब क्विकली यहाँ पे मतलब लिया जा सके। और जिसकी वजह से यहाँ पे इस चीज़ को यानी कि नेपाल में एग्जिस्ट यहाँ पे करवाया जा सके। और यहाँ पे ड्यूल इंजन यहाँ पे इकोनॉमी ये यहाँ पे क्रिएट वगैरह करना चाहते हैं, यानी कि भारत के साथ यानी कि जमीनी तौर पर यानी कि ईंधन निर्माण सामग्री भी यहाँ से मतलब लेके आना यहाँ पे चाहते हैं। जिसकी वजह से यानी कि ड्यूल इंजन यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे बनी रहे और यानी कि नेपाल का यहाँ पे बैलेंस दोनों तरफ यानी कि कंट्री के साथ यहाँ पे बना रहे, इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे चाहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ये एक हाइब्रिड यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको एक दिखाई दे रही है। और इसको यहाँ पे करने के लिए ये सारी चीज़ हालांकि अभी ये जो यहाँ पे हवाई मार्ग एक काफ़ी शक्तिशाली एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसको यहाँ पे यूज करने के लिए हालांकि एक विकल्प के रूप में यहाँ पे अभी लिया जा रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी कम होगी इंडिया के साथ। और एक और मतलब रास्ता नेपाल के लिए यहाँ पे खुलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस रणनीति को देखिए, यहाँ पे इतना आसान नहीं है यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बनाने के लिए। और जो नेपाल यहाँ पे अपने हवाई अड्डे वगैरह यहाँ पे बना रहा है, देखिए ये जो नए नए जो हवाई अड्डे है इसको मतलब नियमित यहाँ पे उड़ान मतलब भरनी पड़ेगी, यानी कि डेली यहाँ पे उड़ान इनको करना पड़ेगा। और यहाँ पे एयरलाइन से बहुत ज़्यादा मतलब साझेदारी वगैरह करनी पड़ेगी, हालांकि उनसे मतलब बातचीत वगैरह करनी पड़ेगी। हमें इस चीज़ की मतलब सुविधा वगैरह चाहिए और हमें मतलब डेली यहाँ पे उड़ान आपकी इस मतलब एरिया में होती रहनी चाहिए। मतलब जो पोखरा और जो गौतम बुद्ध इनकी विमानस्थल है वहाँ पे इनकी होती रहनी चाहिए। और यानी कि हवाई यानी कि माल ढुवानी भी काफ़ी महंगा है, आपको पता ही है, जैसे मतलब फ्लाइट की जो महंगाई वगैरह होती है। और यानी कि अगर ये निरंतर यहाँ पे होगा तो कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे फ्लो अप होगा तो डेफिनेटली इनकी मतलब यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए एक नीति और यहाँ पे समन्वय भी काफ़ी यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए कुशल सीमा शुल्क और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक यहाँ पे समझौता भी होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए अब भू राजनीति को यहाँ पे संतुलित भी इनको करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ जो ट्रेड है यानी कि काफ़ी रणनीतिक तौर पे यहाँ पे संतुलित करके बैलेंस करके इनको चलना पड़ेगा, यानी कि भारत के साथ भी और चाइना के साथ भी, तभी जाके ये यहाँ पे सक्सेसफुल एक यहाँ पे इकोनॉमी में अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए नेपाल को अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चाइना और यानी कि भारत के साथ सही तरीके से यहाँ पे अपना व्यापार जो व्यवसाय है जो इनको यानी कि ज़मीनी जो व्यापार है यानी कि जो हवाई जो संपर्क है, दोनों को यहाँ पे कायम करते हुए इनको यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि इनकी यहाँ पे रणनीति और यहाँ पे कूटनीति काफ़ी ज़्यादा एक भूमिका यहाँ पे खेलती है, जिसकी वजह से ये आने वाले टाइम में नेपाल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब फायदेमंद यहाँ पे हासिल यहाँ पे करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए नेपाल की जो आर्थिक जो भूगोल है, तब भी देखिए यहाँ पे नेपाल में ना जिस तरीके यहाँ पे मतलब इनका जो भौगोलिक जो बनावट है
बारंबार इस चीज़ की वजह से यहाँ पे इनको रोक रहा था कि भाई अभी अभी जिस तरीके से बालन शाह ने देखिए जो हवाई जो संपर्क को इन्होंने यहाँ पे स्थापित जो करने की बातचीत वगैरह यहाँ पे कर दी गई है, और इसी की वजह से यहाँ पे नेपाल की जो ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी यहाँ पे आपको आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ज़मीनी जो तरीका था और सिर्फ एक ही यहाँ पे रोड वगैरह बनी हुई थी, और इन्होंने यहाँ पे नेपाल का एक हवाई जो मार्ग से यहाँ पे जोड़ने की एक कूटनीतिक यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह करी हुई है। इसकी वजह से ही यहाँ पे नेपाल आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बदलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, और यानी कि एक ही तरफ का यहाँ पे निर्भरता आपको कम होता हुआ भी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि एक ही तरफ यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे यानी कि खत्म होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि बहुआयामिक यहाँ पे भविष्य की यहाँ पे शुरुआत होती हुई आपको जल्दी ही यहाँ पे दिखाई देगी। हालांकि ये वाली जो रणनीति है जो बालन शाह की तरफ से जो यहाँ पे ली गई है, हालांकि इस रणनीति से आपको मतलब क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह होगी जो चाइना के साथ, क्या वो मतलब काफ़ी मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में और यानी कि क्विक यहाँ पे ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर पाएगी नेपाल, और यानी कि जो भारत और चाइना के साथ जो यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप करने के बाद जो मतलब बातचीत वगैरह होगी, क्या नेपाल इन दोनों के साथ मिलकर आगे यहाँ पे बढ़ पाएगा? और आपको क्या लगता है कि भाई क्या वाकई में जो जिस तरीके से यहाँ पे जो इन्होंने सारी चीज़ें वगैरह की है, यानी कि फ्लाइंग की वजह से यानी कि नेपाल के ऊपर जो भी छोटे मोटे जो सामान है उनको यानी कि डायरेक्टली नेपाल के अंदर लेके आने की यहाँ पे जो बातचीत वगैरह चल रही है, क्या ये वाकई में इस चीज़ ये वाली जो प्रोजेक्ट में ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे? नेपाल की यानी कि सारी फ्लाइट्स वगैरह यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इनेबल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपना राय यहाँ पे कमेंट सुझाव में देना ना भूलेगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद आपका।